हेलो गाइस, हम आपके टेम्पररी होस्ट, हम बहुत पक्के दोस्त। हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी की यात्रा पे और हेमकुंड साहिब जी और G20 की छुट्टियां पड़ गई हैं। दिन बहुत सारे हैं हमारे पास, तो फुल मस्ती करने वाले हम। 9, 10, 11 भी हो सकता है ना। हाँ, तो हम 11 को भी छुट्टी कर सकते हैं। तो हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी। इस समय हम खड़े हैं कश्मीरी गेट आनंद ISBT पे और अपनी बस का वेट कर रहे हैं। हमारी बस आएगी और फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे और आपको पूरी डिटेल बताऊंगा मैं कि हम कब, कहां, कैसे जाएंगे। तो गाइज, हम हरिद्वार के हाईवे पे है और बीच में हमने अपनी बस को रुकवाया है अलकनंदा होटल के पास, रेस्टोरेंट के पास। और यहाँ पर हमने अभी सैंडविच खाया है, बहुत अच्छा ही सैंडविच है यहाँ पर। और अभी लगभग हमारा 1 घंटे का रास्ता बाकी है। वो 1 घंटे का रास्ता हम पूरा करेंगे जल्द से जल्द और सुबह फटाफट से अपना आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। देखो, अब हम पहुंच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश, जो हमारा यहाँ से हमारी यात्रा फाइनल देखा जाए तो शुरू यहीं से हुई है। वो भी तो हमने सिर्फ करा है काम। पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर अभी तो सब ये ब्लैक है। मैं कोशिश करूंगा आपको एक ऐसा व्यू भी दिखाऊं जहाँ से सनराइज हो रहा हो, ठीक है। और अब मैं पता करने जा रहा हूँ बस वगैरह का या टैक्सी का कि किस प्रकार से हम यहाँ से जोशीमठ और जोशीमठ से आगे बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आपको इसी तरह आपके साथ बद्रीनाथ की अब हम हैं उत्तराखंड से ऋषिकेश के अंदर और हमने जगह जगह ट्राई किया। पहले फर्स्ट ट्राई किया, हमने बस अटेम्प्ट किया। जो टिकट तो रीजनेबल थी मगर अवेलेबिलिटी नहीं थी। एक बहुत कम सर्विस है, मतलब सुबह सुबह ही बस निकल जाती है। हम किसी बस अगर आपने 7 बजे तक कैच कर ली तभी आप जा पाएंगे। अदरवाइज 7 बजे के बाद यहाँ से जो नॉर्मल बसेस है जो चीपर होती हैं उसमें आपको सीट्स नहीं मिल पाएंगी। डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी आपको। कर्णप्रयाग, जोशीमठ रुक रुक के जाना पड़ेगा। और फिर हमें एक अच्छे से ऑटो वाले भैया मिले, उन्होंने हमें हमारे दिल्ली भैया से मिलाया, जो फिर आप एक तरीके से हम अपनी प्राइवेट कैब लेकर ही जा रहे हैं डायरेक्ट बद्रीनाथ तक। हाँ जी, और जिसका फेयर बहुत सारी बार्गेनिंग के बाद रीजनेबल था, काफी अच्छा था, हमें ठीक लगा। तो 8000 के आसपास हुआ है। तो आप भी आओ तो या तो पहले से बुकिंग करके आओ, अदरवाइज अपने हिसाब से आओ समय वगैरह का। अगर आप थोड़ा मगर यहाँ के लोग थोड़ा जो आपको ट्राई करते हैं, तो बातों में आना है। तो हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। बद्रीनाथ जी की जय हो। अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। आपको हम रास्ते में कई कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग जो भी है उनके संगम के बारे में बताएंगे और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। तो हम वहां पहुंचे हैं देवप्रयाग। ये हमारी यात्रा का पहला स्टॉप है। हमने ऋषिकेश से अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी, वो हमारी गाड़ी खड़ी है। और देवप्रयाग में ऐसा कहा जाता है कि दिख रहा है हमको कि अलकनंदा और भागीरथी, तो ये जो 2 नदियां हैं इनका संगम है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी नदी कहां से आ रही है। और आगे ही ये नदी जो है गंगा जी बनके, गंगा मैया बनके आगे बहती है। तो ये है हमारा मेन पॉइंट। आप देख सकते हो इधर कि जो थोड़ा सा ग्रीन शेड में पानी है, क्लीन वाटर है, वो है भागीरथी। और उधर से जो राइट से नदी आ रही है वो है अलकनंदा। तो यहाँ पर इन 2 नदियों का संगम होता है। देवप्रयाग नाम की जगह है ये और आगे गंगा जी बनके ये आगे जाती है। तो क्या होता है कि जिस नदी का पानी, जिसकी डेप्थ, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, उस नाम से वो नदी आगे बहती है। और अगर दोनों नदियों का वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है तो वो दोनों नदी वहीं पर खत्म हो जाती है और एक नया नाम उसको दिया जाता है। तो यहाँ से गंगा जी बनकर ये आगे जाती है। दिस इज कॉल्ड प्योर नेचर। मैं कहूंगा एक बार इसका व्यू लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये अलकनंदा नदी के, अलकनंदा मैया के ठीक बीचों बीच एक मंदिर स्थापित है, मंदिर स्थित है, जिसका नाम है जय मां धारी देवी मंदिर। तो ऐसा कहते हैं कि जो उत्तराखंड के 4 जो मुख्य धाम है हमारे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, उन चारों की रक्षा करती है ये माँ। और चलिए जानते हैं हमारे ड्राइवर भैया से, दिलीप भैया से, कि इसके पीछे कहानी क्या है। दिलीप भैया एक बार इधर आइए। और 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ में,
वो इसके वजह से ही आई थी, क्योंकि मंदिर हटा दिया था, ये डैम बन रहा था श्रीनगर में, तो पानी रोक दिया गया है। और जब उन्होंने सर्वे किया तो मंदिर जो है पानी के नीचे जा रहा था। ठीक है। पानी का जो लेवल था वो मंदिर से ऊपर आ रहा था। उसके चक्कर में उन्होंने मूर्ति को हटा दिया, और मूर्ति हटाते ही केदारनाथ में 6 घंटे में तबाही आ गई। जो केदारनाथ के पीछे एक पत्थर आया मंदिर के पीछे, भीमशिला उसका नाम रखा गया है। ये है धारी देवी का। अच्छा, तो मतलब जो प्रलय आया था केदारनाथ में, जो बादल फटा था या जो भी था, वो कहते हैं कि उसके पीछे की वजह यही है कि ये मंदिर जो है ये छुप गया था क्योंकि यहाँ पर डैम बन रहा था। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो कि मंदिर का जो नीचे वाला जो बाउंड्री भी है जो है वो अभी भी पानी के अंदर ही है, तो ये बहुत ऊपर तक पानी आ गया था, जिस वजह से जो है मंदिर छुप गया था। और मंदिर बाद में बना। अच्छा, उन्होंने मूर्ति हटा दी थी, मूर्ति ऊपर रख दी थी साइड में। उसके बाद जो है जब तबाही हो गई वहाँ केदारनाथ में, बाढ़ आ गई, फिर ये मंदिर बनाया गया, फिर इसकी हाइट ऊंची करी, फिर उसी जगह पे बनाई और मूर्ति फिर वहीं रखी, वहीं स्थापित की गई जहाँ पर थी। और जैसा कि हमने अभी सुना कि ये जो अंदर देवी है वो 3 अवतार लेती हैं, पहले सुबह कन्या के रूप में, दोपहर के लेडीज के रूप में, रात को माता के रूप में। तो देखिए क्या कुदरत है, क्या मतलब कहते हैं ना कि हमें प्रकृति से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो है जिस स्थिति में है, अगर हम यहाँ पर आ भी रहे हैं, इसका प्रयोग कर भी रहे हैं और नेचर का लुत्फ उठा भी रहे हैं, तो हमको इसका छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसा है वैसे ही इसके साथ हमको रहना चाहिए। गाइस, आप देख सकते हो जैसा कि कई व्लॉग्स में, शॉर्ट्स में, मीडिया के द्वारा जो है बात कही जा रही है कि डिजास्टर की वजह से या किसी लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड जो है खराब हो गए हैं उत्तराखंड के गढ़वाल हिल्स के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम प्लेन, सपाट, मखमल की तरह रोड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भरपूर मात्रा में आइए, यात्रा का आनंद उठाइए, लेकिन हाँ, अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आइएगा जहां भी आप जा रहे हैं, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री या बद्रीनाथ, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। तो बहुत अच्छे रोड है, तो ये अफवाह प्लीज जो भी फैला रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसा मत कीजिए। तो अब हम आए हैं कर्णप्रयाग, एक और प्रयाग, 2 नदियों का एक और संगम। यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड पे पिंडन नदी है, आप इसका रंग देखिए, और इधर मेरे राइट हैंड साइड पे जो वहां से निकल के आ रही है, आप देख सकते हो ग्लेशियर पूरा मेल्ट होके आ रहा है, ये अलकनंदा नदी है। आपको ध्यान होगा कि हमने देवप्रयाग में अलकनंदा नदी देखी थी जो कि बिल्कुल ब्राउन थी, और यहाँ पर बिल्कुल व्हाइट है, बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद नदी है। यह कलर जो है, ब्राउन कलर जो हुआ है अलकनंदा का, वो इसी पिंडन नदी से मिलने के बाद हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि देवप्रयाग में जो कलर था वो यहाँ की वजह से हुआ है, और हम कर्णप्रयाग में हैं। जो रास्ता सीधा बद्रीनाथ की तरफ जा रहा है, रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते कटते हैं, एक जाता है केदारनाथ धाम जी की ओर और एक जाता है बद्रीनाथ धाम जी की ओर। तो कर्णप्रयाग रास्ता जो है, जो गांव पड़ता है, ये पड़ता है बद्रीनाथ के रास्ते में। अब हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, हमारी लगभग आधी जर्नी कंप्लीट हो गई है, बाकी की आधी जर्नी हम आपके साथ चलेंगे। अब हम आ चुके हैं हमारे चौथे प्रयाग के पास, जो कि है नंद प्रयाग। इधर जो राइट से नदी आ रही है वही नदी आ रही है अलकनंदा, जो कई प्रयाग पर मिलती है, और जो लेफ्ट से नदी आ रही है वो आ रही है नंदाकिनी। मंदाकिनी और नंदाकिनी में कंफ्यूज नहीं होना है, ये आ रही है नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी और अलकनंदा जी का वहां पर संगम हो रहा है, आप देख सकते हो। वाटर कलर यहाँ पर भी डिफरेंट है, और आगे दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे 2 नदियां हैं। तो ये है नंद प्रयाग। अब हमारा एक प्रयाग रह गया है, वो है विष्णु प्रयाग, और जल्दी ही हम विष्णु प्रयाग में आपसे मिलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ, और जोशीमठ जो है वो एक प्रकार से यहाँ का सेंटर पॉइंट है। मतलब अगर आपने ओली जाना हो, अगर आपने बद्रीनाथ जाना हो, या फिर हेमकुंड साहिब जाना हो, तो यहाँ से ये अलग अलग रास्ते कटते हैं। ओली के लिए अगर आप रोड को यूज करोगे तो लगभग 14 से 15 किलोमीटर पड़ेगा, बट वहीं अगर आप रोप वे यूज करोगे, जिसका लगभग 2000 रुपए 1000 रुपए है 2 वे, तो वो सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर में आपको पहुंचा देंगे ओली। बद्रीनाथ लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर है, और लगभग इतना ही हेमकुंड है। जोशीमठ गुरुद्वारा है, एक बहुत मान्यता है इस गुरुद्वारे की भी। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
आप देख सकते हो मार्केट में हर चीज अवेलेबल है यहाँ पर, जो भी जरूरत का सामान है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए यही मार्केट सबसे मेन है। अब आप देखो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता जो है इस तरफ से जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पर एक नरसिंह मंदिर भी है। जब कपाट बंद हो जाते हैं ऊपर बद्रीनाथ मंदिर के बर्फ गिरने की वजह से, तो नरसिंह मंदिर जो है यहाँ पर, उनके अंदर जो है हमारे भगवान विष्णु जी की मूर्ति को लाया जाता है और फिर लोग वहां आके उनके दर्शन करते हैं। ऐसा पड़ा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जो हैं ये लुप्त हो जाएंगे या ये गायब हो जाएंगे, और भविष्य केदार मंदिर के नाम से एक मंदिर है यहाँ पर, कि वहां पर जो है ये फिर से प्रकट होंगे। तो अब हम आ चुके हैं हमारी यात्रा के आखिरी प्रयाग से। जब आप जोशीमठ से बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़ते हो तो आपको आखिरी प्रयाग मिलता है विष्णु प्रयाग। पर्सनली मेरा बोला जाए तो मेरे को सबसे अच्छा प्रयाग ये लगा है। आप देख सकते हो इस तरफ से जो नदी आ रही है ये हमारी अलकनंदा मैया है, और यहाँ से भोली गंगा जी आ रही है, और यहाँ पर इनका संगम हो रहा है। आप देख सकते हो बहाव कितना तेज है इसका, लहरें किस तरफ चीरती हुई। और अभी मुझे ड्राइवर भैया ने बताया कि आप देख सकते हो, मैं फिर से कहूंगा, उधर वो जो वहाँ आपको ऊपर एक पत्थर दिख रहा है, स्टोन दिख रहा है, तो वहां तक जो है पानी अभी पिछले हफ्ते भी था, अभी नीचे हुआ है। तो बारिश की वजह से इसका स्तर जो है लगभग 10 से 12 फुट और ऊपर आ जाता है। तो हम यहाँ पर खड़े हैं इस समय विष्णु प्रयाग में। जोशीमठ से काफी आगे आ गए हैं हम। अब बद्रीनाथ लगभग यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर रह गया है, और गोविंद घाट लगभग 10 किलोमीटर रह गया है। और हमारी यात्रा का जो जहाँ हम पहुंचना चाह रहे हैं, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। हमारे साथ ही रहना, और मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे दृश्य आपको जरूर दिखाऊंगा। और एक बार तो व्यू बनता है, कितना जोरदार व्यू है, मतलब मजा आ गया। हर हर गंगे, हर हर गंगे। जब हम जोशीमठ से आगे निकलते हैं तो विष्णु प्रयाग क्रॉस करके बिल्कुल थोड़ा सा ही मैं आगे आया हूं, तो यहाँ पर 2 पहाड़ हैं, नर नारायण पहाड़। आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट में पहाड़ हैं, एक तरफ है नर जी, एक तरफ है नारायण जी। नर नारायण पहाड़ है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है, जो मैंने आपको दिखाया था, कि वहां की मूर्ति उसका साइज थोड़ा सा, हाथ जो है उनका थोड़ा सा टूट गया है, या उसका जो हाथ है उसका आकार जो है थोड़ा सा कम हो गया है। तो ऐसा माना जाता है कि जब वो मूर्ति टूट जाएगी तो ये दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये रास्ता जिस पे अभी हम चल रहे हैं, शायद ये रास्ता उस समय बिल्कुल नहीं होगा, तो ये पहाड़ बिल्कुल मिल जाएंगे। और उसके बाद जो मंदिर है, बद्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, वो आएगी भविष्य बद्री मंदिर में जोशीमठ में। अब हम प्रवेश कर चुके हैं बद्रीनाथ बाबा जी की नगरी में। जय हो बद्रीनाथ बाबा की। हमको लगभग 12 घंटे लग गए हैं ऋषिकेश से यहाँ तक आने में। बीच में 2-3 जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से हमारी गाड़ी रुकी रही, और बाकी हमने हल्का फुल्का खाना खाया, या वीडियो के लिए मैंने गाड़ी रोकी। तो अगर आप आएंगे नॉन स्टॉप तो आप ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे में यहाँ पर आ सकते हैं सुबह। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 5-6 बजे के आसपास जल्द से जल्द निकले, ताकि आप शाम की आरती यहाँ पर अच्छे से देख सकें। और मंदिर 9 से लेकर 9:30 बजे तक खुला रहता है, दर्शन आप कर सकते हो बाबा जी के। अगर आपको आरती में शामिल होना है, प्रवेश करना है, तो उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। वो आप badrinathkedarnath.com वेबसाइट से कर सकते हो।